अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं आप लोगों को, और वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड है, हाँ और वो जी। आपके सिस्टम का है कंट्रोल पैनल है। क्या वो है? जी। कंट्रोल पैनल। साइलेंट रख लो, बैकग्राउंड से आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो कंट्रोल पैनल देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल जो होता है, तो कंट्रोल पैनल जब सिस्टम में खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कैटेगरी। देखिए अब इसमें आपको 1 2 3 4 4 5 6 7 8। कौन है जी? किसी की आवाज आ रहा है? तो देखिए कुल मिला के 8 तरह के आइकॉन्स दिखेंगे, बट हम क्या करेंगे, यहाँ कैटेगरी पे जाएंगे और यहाँ पे स्मॉल आइकन कर लेंगे। हमारे पास कुछ इतने सारे, हमारे पास पूरे सिस्टम को जो हैंडल करते हैं, जो हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, वो सारे हमारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। पहला आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, तो इसके बारे में देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम करते हैं, दिखाते हैं। जब यहाँ पे हम ले जा रहे हैं, माउस का पॉइंटर ले जा रहा है, तो यहाँ दिखा रहा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स कॉन्फ़िगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग फॉर योर कंप्यूटर। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब समझते हैं ना, मेन जो होता है मुखिया, मतलब वो सारे टूल्स सेटिंग करना आपका कंप्यूटर में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का काम होता है। अगर इस पर हम क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास देखिए कुछ चीज़ें खुल के आती है। कंप्यूटर का सर्विस कंपोनेंट, क्या है इसके कंपोनेंट है, उससे सर्विस करने हैं, तो ये खोलेंगे तो ये आपका खुलेगा। देखिए यहाँ देखिए लोकल सर्विस, अब इस पर क्लिक करिए। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सारे आपके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनका आप सर्विस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसके देखिए यहाँ पे कितने सारे रनिंग में है, पहले भी बताए थे एक दिन। तो जितने सारे रनिंग में है, जितने सारे डिसेबल है, किसी को आपको क्या करना है, ऑटो टाइम जोन देखिए आपका डिसेबल है, तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। आप जहाँ पे हैं, तो जितने सारे प्रोग्राम आपके रन करते हैं, उसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं अपनी एज पर यूजर के रिक्वायरमेंट। आप सिस्टम यूज करते हो तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मनमानी आप लोग कॉन्फ़िगर मत कर दीजिएगा, नहीं तो होगा विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करिएगा। हम बस आपको बता देते कि ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। बाकी जब प्रैक्टिकली जब आपको अपना सिस्टम होगा तो उसमें करके सब चेक करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद से अब ये कंप्लीट हो गया। अगला चलिए, अब ये कंप्यूटर सर्विस कंपोनेंट खत्म हो गया। दूसरा है कंप्यूटर मैनेजमेंट। अब मतलब बहुत सारा इसमें ऑप्शन है। अब एक एक चीज़ के लिए आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा इसमें। बस ये समझिए कि कंप्यूटर मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सर्विसेज में गए तो आपको दिखाएगा, बताएगा क्या होता है। क्या दे रहा है कि मैनेज फॉर्म। देखिए अब एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा समय कर देते हैं। ये कह रहा है कि मैनेज फॉर्म एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन, फॉर्म एंड डीकॉम सिस्टम कॉन्फ़िगर एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर। ठीक है, यानी कि इससे हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से कंप्यूटर मैनेजमेंट है, तो कह रहा है मैनेज दिस एंड प्रोवाइडेड एक्सेस टू टूल एंड मैनेज लोकल एंड रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर का मतलब इससे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कंप्यूटर जो जुड़े होंगे उनको मैनेज करेगा, ठीक है। आपके डिस्क को मैनेज करेगा, ये काम आपके इस टूल के द्वारा हो सकता है। अब डिफॉर्मेटर एंड ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव होता है। ऑप्टिमाइज ड्राइव एंड डिफॉर्मेटर फॉर्मेट टू योर वॉल्यूम सो दैट यू कंप्यूटर रन फास्टर एंड मोर। अगर कोई डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा स्लो चल रहा है, तो ऐसे डिफॉर्मेटर करते हैं। देखिए यहाँ से राइट क्लिक किए, ठीक है, और इसमें इसको ओपन करेंगे ना, ऐसे ओपन करेंगे, देखिए आप देगा किसको डिफॉर्मेटिंग करना है, यानी किसको आपको मेंटेन करना है। तो जैसे मान के चलो हमको डी को करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डी को करके यहाँ पे क्लोज, जैसे डिफॉर्मेटिंग ऑन है, ये ऑलरेडी क्या है, ऑप्टिमाइज चेक कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए तो ये दिखाएगा कि हाँ आपका ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सेटिंग हो जाएगा। अगला है डिस्क क्लीनअप। अगर डिस्क में कोई कचरा हो गया है तो इसको क्लीनअप कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो ये है डिस्क क्लीन।
कर लीजिए। लाइट भगने के बाद बहुत दिक्कत है, इसमें बहुत लाइट कट रहा है। तो देखो, तो मैं बता रहा था अभी आपको, देखिए डिस्क, यहाँ पे डिस्क को क्लीन करने के लिए ओके करेंगे तो आपका डिस्क की वजह से बहुत सारा कचरा होगा। अगर जो देखिए यहाँ पे ये सारा सेलेक्ट कर लीजिए जो भी फाइलें हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ये थोड़ा क्लीन कर देगा। ये सारा ठीक कर दिए, ओके कर दिए, तो कचरा जो भी फाइल है उसको डिलीट कर देगा। फिर आपका इवेंट व्यूअर है, ठीक है। तो आपको सिस्टम वगैरह व्यू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, इवेंट व्यूअर। और उसके बाद से देखिए ISI, ये देखिए आई ISCSI, ठीक है। ये हमारे पास है कि कनेक्ट टू द रिमोट, यानी कि रिमोट का मतलब होता है कि ऑनलाइन कोई रिमोट कनेक्ट करने के लिए टारगेट टू कॉन्फ़िगर कनेक्शन सेटिंग। अब ये लोकल सिक्योरिटी और पॉलिसी है आपका। फिर ODBC डेटा, जो डेटा अपडेट होता है आपका विंडो वगैरह, उसका डेटा बेस, इसी में डेटा सेव होता है, जो भी बैकअप वगैरह होता है। ODBC डेटा सोर्सेस, ठीक है। तो 32 बिट 64 बिट दोनों इसके अंदर होता है। मॉनिटर का परफॉर्मेंस क्या है, ये हमारे पास है। प्रिंट मैनेजमेंट क्या है, ये है। जैसे मान लीजिए प्रिंट मैनेजमेंट, प्रिंट मैनेजमेंट में अब क्या देखना, क्या क्या प्रिंट करना है, क्या आपको कैसे प्रिंटर को किस तरह से प्रिंटर, देखिए सर्वर कौन सा है उसको अकॉर्डिंग सेटिंग करना, ठीक है। ये सारा कुछ होता है। फिर इसके बाद से रिकवरी ड्राइव है आपका, ड्राइव को रिकवर करना, रजिस्ट्री एडिटर, सर्विसेज, रिसोर्स मॉनिटर, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप क्लिक करोगे तो आपको देखो बताएगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। नॉर्मल स्टार्टअप, सेलेक्ट स्टार्टअप, ठीक है। तो कैसा करना चाहिए, लोड ऑल डिवाइसेज ड्राइव एंड सर्विसेज, जो सिस्टम सर्विसेज, बूट में क्या क्या हमको सेटिंग करना है। बूट में हमारा डिफॉल्ट विंडोज है, ये सारी चीज क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, क्या स्टाफ है, क्या रनिंग है, ये सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि क्या हमारे बैकग्राउंड में चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे एनी डेस्क सॉफ्टवेयर हमारा रनिंग में है, इसको हटा दीजिए, रनिंग में नहीं चाहिए, ये हमारा हट जाएगा। फिर हमारा कौन सा रनिंग में है, ये डिप्लॉयमेंट सर्विस हमारा रनिंग में है, ठीक है, कोई बात नहीं। विंडोज 8 देखिए ऑटो बिल्डर, बहुत सारी चीज़ें जो रनिंग होती है उसको ऑफ कर सकते हैं। तो उसको ऑफ करके आप यहाँ पे इसको अप्लाई करके ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछेगा कि आपको रिस्टार्ट करना नहीं करना, कॉन्फ़िगरेशन अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लेंगे। सिस्टम का इंफॉर्मेशन, ये देखिए आपका कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन दिखा दिया पूरा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, ये सारी चीज़ें हैं, कौन सा मॉडल है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा, ठीक है। आपका फुल मेमोरी कितना है, 6 GB, ये सारी चीज़ें, कितना फिजिकल मेमोरी है, कितना आपका अवेलेबल फिजिकल मेमोरी है, कितना टोटल फिजिकल मेमोरी है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी कितना है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हो। हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। कंपोनेंट क्या क्या जोड़े इसमें दिया हुआ है। इनपुट मल्टीमीडिया क्या क्या है, इनपुट में आउटपुट में क्या क्या है, ठीक है। नेटवर्क सिस्टम में क्या है, पोर्ट क्या क्या है इसमें, स्टोरेज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट क्या क्या है, सिस्टम ड्राइवर, इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है। प्रिंट के लिए क्या क्या प्रिंट जॉब है, नेटवर्क कनेक्शन क्या क्या है, ठीक है। रनिंग टास्क में क्या है, तो रिफ्रेश कर रहा है, देखिए वेट कर लीजिए, देखिए क्या देता है। रनिंग टास्क में इतने सारे सारे चीज़ जो भी रन कर रहे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे है, सर्विसेज क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा कुछ, ठीक है। विंडोज एरर लॉग रिपोर्ट क्या क्या है, वेट करिए अभी दिखाएगा। इंफॉर्मेशन को लेने में भी इसको टाइम लग जा रहा है।
अगर कोई एरर नहीं होगा तो एरर नहीं जनरेट करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई एरर नहीं होगा तो वो जनरेट भी नहीं करेगा। टास्क शेड्यूलर विंडोज डिफेंडर जो आपका वायरस होता है, अभी देखिए थोड़ा सा सर्च कर रहा है, तब तक हम इसको बताते हैं। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि आपका फायरवॉल का मतलब होता है जो आप कोई भी पेन ड्राइव या कोई इंटरनेट से कोई भी डेटा आता है तो उसको चेक करता है फायरवॉल। अगर कोई अलग से कोई पेन ड्राइव वगैरह कोई चीज़ लगाते हैं तो उसको क्या करेगा कि आपको चेक करेगा क्या इसमें वायरस तो कोई नहीं है, अगर कोई रहेगा तो उसमें आपको पहले अलर्ट कर देगा, ठीक है। विंडोज डिफेंडर और फिर विंडोज मेमोरी डायग्नोस्ट होता है, मेमोरी को अपना ऑटोमेटिक डायग्नोस्ट करता रहता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ देखिए लिखा है चेक योर कंप्यूटर फॉर मेमोरी प्रॉब्लम। अगर कंप्यूटर में कोई मेमोरी प्रॉब्लम है तो आपको चेक करेगा कि मेमोरी इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे दे दिया ओएलई रजिस्ट्रेशन क्या क्या है, यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, तो ऐसे उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के बाद हम चलते हैं कलर मैनेजमेंट। तो कलर मैनेजमेंट तो अपने अकॉर्डिंग देखिए कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारा कलर मैनेजमेंट होता है। इसमें काफ़ी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है क्योंकि विंडोज बाय डिफॉल्ट सारा सेटिंग किया रहता है। बस इसके बारे में जान लीजिए कि कलर मैनेजमेंट होता है। दूसरा है डिवाइस मैनेजर। क्या क्या डिवाइसें हमारी जुड़ी हुई हैं, तो ये आपका डेस्कटॉप है और आपके कंप्यूटर का देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है कि डेस्कटॉप KD56, ठीक है, 315। एक सिस्टम का आईडी होता है, जैसे हर एक कंप्यूटर का अलग अलग आईडी होता है। जैसे आपका नाम है, आप एक ह्यूमन है तो आप एक मानव है तो आपका एक नाम होगा। जैसे मान लीजिए विवेक नाम है, अमरजीत नाम है, पीयूष नाम है, रुचि नाम है, ज्योति नाम है, तो वैसे कंप्यूटर का भी आपका नाम होता है। तो कंप्यूटर का नाम उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे आपका जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, डेस्कटॉप KD जो करके ऐसे होगा, ये नंबर होता है। अब इस नाम के अंदर क्या क्या फीचर्स है, जैसे आपके मानव हैं तो आप मनुष्य के अंदर क्या क्या फीचर्स है, आपके पास 2 हाथ है, दो कान है, 2 पैर है, नाक है, सारा अंग है शरीर का। फिर आपके पास से क्या, आपके पास दिमाग है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके ये आइडेंटिफिकेशन इसके फीचर्स में आ जाता है। तो इस डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ऑडियो इनपुट, बैटरी, कैमरा है, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर कौन सा आपका 64 बिट है, डिस्क इसके अंदर है, डिस्प्ले अडाप्टर्स है, डिस्प्ले ग्राफिक्स वाला, CD DVD है, ह्यूमन इंटरफेस है, एचडी फाइल्स है, एचडी डिवाइसेस है, सॉरी IDE है, टाटा डिवाइसेस है। फिर उसके बाद इसमें कीबोर्ड है, इंटरनल कीबोर्ड्स हैं, उसके बारे में दे रहा है टैरी, यानी कि आपका कीबोर्ड। फिर माउस, माइस, जैसे देखिए जो पॉइंटर होता है ना, जो पॉइंटर उनको माइस बोलते हैं, माइस डिवाइस में बोलते हैं। डेल टच पैड और HID आपका है। फिर मॉनिटर से जो स्क्रीन आपका ये स्क्रीन है, ये इसके बारे में बता रहा है। फिर नेटवर्क एडाप्टर है, नेटवर्क में जो आपका ये है लैन है, वाईफाई है, इसके बारे में बता रहा है कि क्या क्या है। अदर डिवाइसेस में जो भी होगा वो बताएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखिए आपका प्रिंट, प्रिंट में क्या क्या आपका प्रिंट हो सकता है, जो अभी तक प्रिंट में है। कंट्रोल पैनल के प्रिंट में जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर Core i3 है, Core i5 है, कितने कोर का है, 1 2 3 4 इसमें लिखा है, तो 4 कोर का प्रोसेसर है। फिर आपका सॉफ्टवेयर डिवाइसेस क्या क्या है, तो 1 2 3 4 सॉफ्टवेयर डिवाइस है हमारे, ठीक है। और उसके बाद से साउंड और वीडियो कंट्रोलर में क्या क्या डिवाइसें हैं ये बता रहा है। तो ये सारे फीचर्स बता रहे हैं। जैसे हमारे आपके अंदर जो जो फीचर्स हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हेल्थ क्या है, आपका हाइट क्या है, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये सारी चीजें एक तरह से मान सकते हैं कंप्यूटर का भी अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं डिवाइस मैनेजर। क्या बोलते हैं? डिवाइस मैनेजर। समझ में आ रहा है? क्लियर? इसके बाद अगला है हमारे पास फॉन्ट। देखिए फॉन्ट जो आपके कंप्यूटर में लोड होते हैं वही आपके डिस्प्ले में आते हैं। जैसे देखिए ये फॉन्ट जितने हैं सब, ये एजेंसी, एल्जीरियन, जितने इतने सारे फॉन्ट हैं, तो ये आपके कहाँ आते हैं? आपके जैसे देखिए सारे सिस्टम में आते हैं, यहाँ पे आते हैं। जैसे वर्ड खोले आप, हम वर्ड खोल के दिखाते हैं और यहाँ से हम डिस्प्ले करके दिखाएंगे। लाइट जला लो, लाइट नहीं है, ठीक है। वर्ड खोला,
ओपन हुआ। अब देखिए, जैसे अब करने का मतलब है कि यहाँ पे कोई फॉन्ट है, देखिए इस विंडोज में एक फॉन्ट है। अब फॉन्ट हम देखते हैं, तो ये फॉन्ट है आपका, जैसे एजेंसी एफबी। क्या है? एजेंसी एफबी बोल्ड एक फॉन्ट है, देखिए इस तरह से दिख रहा है। इसका मॉडल आपका ऐसे दिख रहा है। इसको हमको देखना होगा, तो चलिए देखते हैं हम एजेंसी एफबी कैसी दिखती है। तो कुछ भी लिख लेते हैं पहले, माई नेम इज, ठीक है, लिख लेते हैं माई नेम इज अशोक, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्लिक करेंगे एजेंसी एफबी, देखिए एजेंसी एफबी दिख गया ना यहाँ पे, देखिए ये यहाँ दिख गया फॉन्ट आपका एजेंसी एफबी। और इसको हम छोटा करते हैं और इसको हम सेलेक्ट करके जो ही एंटर करेंगे तो ये हमारा फॉन्ट कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस फॉन्ट को और इस विंडोज के फॉन्ट को दोनों को मिलाते हैं। देखिए क्या था आपका, एजेंसी एफबी। जस्ट वेट। अब दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। अब देखिए ये विंडोज का फॉन्ट है, ये देखिए दोनों हम दिखा रहे हैं आपको एक सामने करके। देखिए एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। फॉन्ट का मॉडल दिख रहा है। अब देखिए जैसे इसको क्लोज करते हैं, एक और नया फॉन्ट लेके आते हैं। देखिए आपके विंडोज में जो फॉन्ट है, जैसे इसको क्लोज करते हैं, बैक करके इसको क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद से यहाँ पे देखिए एक दे रहा है कि एक इस तरह का फॉन्ट है, देखिए ये ब्रॉडवे रेगुलर। तो ब्रॉडवे रेगुलर हम चलते हैं यहाँ पे, इसको मिलाते हैं, तो जो विंडोज में हमारे फॉन्ट होगा वही हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। जो हमारे विंडोज में फॉन्ट होता है वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ब्रॉडवेज 2, यहाँ दे रहा है ब्रॉडवेज 2। अब यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं ब्रॉडवेज 2 है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, यहाँ देखिए, और यहाँ लिखेंगे ब्रॉडवेज 2, BRO, ब्रॉडवेज आ गया। अब ब्रॉडवेज में देखिए क्या क्या है, बी में बी, हाँ ब्रॉडवे, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ये भी ब्रॉडवे ही है, देखिए यहाँ पे ब्रॉडवे नाम लिखा हुआ है। देखिए दोनों एक जैसे है ना? जी सर। यस सर। ये देखिए, देखे ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको बोले ना ऑपरेटिंग सिस्टम से फीचर की एप्लीकेशन, जैसे कहने का मतलब कि आपका जो जो ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें वही फॉन्ट आएगा जो हमारे विंडोज में होगा। किसमें होगा? जो हमारे इस विंडोज में होगा। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? ये फॉन्ट हो गया। अब मेल है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक अलग से फीचर देता है माइक्रोसॉफ्ट का अलग मेल का, जैसे जीमेल यूज करते हैं, हॉटमेल भी यूज करते हैं आप, और भी अलग मेल यूज करते हैं, किसी सर्वर का मेल यूज करते हैं, वैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का स्पेशल एक मेल होता है आउटलुक, ठीक है।
तो आप किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑलरेडी आउटलुक को यूज किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 32 बिट माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल। जिसके पास जिस तरह जीमेल का प्रोफाइल होता है उसी तरह से आउटलुक का जिसके पास प्रोफाइल होगा वो इससे अटैच हो सकता है और मेल कर सकता है। ओके, अगला है हमारा प्रोग्राम एंड फीचर। तो प्रोग्राम एंड फीचर का मतलब कि जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर आपने लोड किया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एडोब पेजमेकर है, फोटोशॉप है, एनीडेस्क है, कोरल है, ठीक है, फिर हमारे पास मान लीजिए जावा है, फिर हमने मान लीजिए कि और भी सारे सॉफ्टवेयर लोड किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए माई एसक्यूएल है, नोड जेएस है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, वीएस कोड एडिटर है, पाइथन है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो इंटरप्राइज 2019 है, और भी सारे जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो, और जिनकी जरूरत हमको नहीं होगी कंप्यूटर में, ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर अनइंस्टॉल कर दें, इसके व्यापार की जरूरत हमको नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर से बाहर निकल जाएगा, ये हमारा कंप्यूटर से बाहर हो जाएगा, वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आप लोग ऐप अनइंस्टॉल करते हैं ना, उसी तरह यहाँ भी होता है कि प्रोग्राम एंड फीचर्स जो है, जो भी हम प्रोग्राम चाहें यहाँ से हम हटा सकते हैं, इंस्टॉल नहीं कर सकते यहाँ से। अब इसमें नहीं, इसमें बस हटा सकते हैं, इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ये कहलाता है आपका प्रोग्राम एंड फीचर्स कहलाता है, ठीक है। अगला है साउंड है। तो साउंड का मतलब होता है कि जैसे अब हम आपको जो भी जो हम बोल रहे हैं ना स्पीकर, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हाई डेफिनेशन, ये देखिए ऑलरेडी अपने आप बबलिंग कर रहा है, ये देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं तो वैसे वैसे देखिए, देखा, साइलेंट हुआ, साइलेंट हो गया, बाकी जैसे जैसे बोलूंगा और तेज बोलूंगा और तेज देखिए जाएगा भाई, ठीक है। ये आपका हाई डेफिनेशन साउंड है, ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रहा है इंटरनल में, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से हो रहा है। बाकी साउंड कम्युनिकेशन इसमें दिया हुआ है, इसमें जैसा सेटिंग हो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। अगला हमारा टास्क बार एंड नेविगेशन है। तो टास्क बार एंड नेविगेशन का मतलब होता है ये हमारा नीचे की जो पट्टी होती है टास्क बार होती है और नेविगेशन होती है। तो जैसे इसमें दिया है कि कुछ चीजें हैं जो अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑटोमेटिकली हाई डेस्कटॉप मोड क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप हमारा चला गया, गायब हो गया, देखिए नीचे वाला पट्टी हमारा गायब हो गया, देखिए गायब हो गया ना, ले जाएंगे तब आएगा, फिर यहाँ गायब हो जाएगा, फिर ले जाएंगे आएगा। तो उसकी सेटिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली टास्क बार हमारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, फिर हटा देंगे तो हमारा फिक्स हो जाएगा। और भी है यूज स्मॉल टास्क बार बटन, तो जो भी है देखिए छोटे छोटे आइकन में निकल जाएंगे, ठीक है, इसको भी हटा देना है टास्क बार को, तो हमारा टास्क बार थोड़ा बढ़िया दिखे। तो ऐसे अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हो, टास्क बार की भी सेटिंग कर सकते हो, बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ये रहा टास्क बार का, ठीक है। फिर अब चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। अगला है वर्क फोल्डर। वर्क फोल्डर का मतलब होता है कि जब हम वर्क फोल्डर सेट कब करते हैं, जब हमारा नेटवर्क सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, तब जा करके हम उस वर्क फोल्डर की सेटिंग करते हैं, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग में बहुत सारे वर्क फोल्डर होंगे, तब उसके अकॉर्डिंग वर्किंग फोल्डर बना के डेस्टिनेशन बना के एक जगह से दूसरी जगह डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो अब हमारे कंट्रोल पैनल में एक मिनट हो जाइए, हट गया, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फोल्डर रहा। अब उसके बाद एडोब गामा है, देखिए इसका कोई, ये देखिए ये ग्राफिक्स के लिए होता है, ये बस देखिए ये ग्राफिक्स के लिए होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्रेडेंशियल मैनेजर है, इसमें दो तरह के क्रेडेंशियल मिलेंगे आपको, वेब क्रेडेंशियल और विंडोज क्रेडेंशियल, ठीक है। तो इसमें पासवर्ड होता है विंडोज का, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, विंडोज का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, बस ये समझिए विंडोज क्रेडेंशियल है। अब देखिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर, अब आपके कंप्यूटर से कौन कौन से प्रिंटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। एनीडेस्क है, फैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ प्रिंटर है, एक्सपीएस है, वन नोट है, वन विंडोज 10 है, ये हमारे पास प्रिंटर है। प्रिंटर मतलब एज ए वर्चुअल प्रिंटर है, ये कोई फिजिकल प्रिंटर नहीं, इसमें कोई भी ऐसा प्रिंटर नहीं जिससे पेपर पर प्रिंट आउट दे देगा। मैंने क्या बोला, इसमें कोई ऐसा प्रिंटर नहीं है जो हमको पेपर पे कोई प्रिंट दे देगा, ये हमारा वर्चुअल प्रिंटर है। कोई भी चीज प्रिंट करेगा तो एज ए वर्चुअल, यानी कि एज ए सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करेगा, ये हार्ड कॉपी नहीं प्रिंट करेगा, ये हार्ड कॉपी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये डिवाइसेस है। और इक्वली दिखा, अब देखिए इंडेक्सिंग ऑप्शन क्या है, इंडेक्सिंग ऑप्शन चेंज हाउ टू विंडोज इंडेक्स टू सर्च फास्टर। तो कोई फाइल सर्च करने के लिए किस तरह की इंडेक्सिंग करनी है, इसको भी आपको क्या करना है, छेड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें माउस है, तो माउस में कुछ सेटिंग्स होते हैं, जैसे देखिए बटन्स है, आप जैसे इसको फास्ट कर देंगे
तो आप डबल क्लिक करेंगे कोई चीज़ तो जल्दी क्लिक नहीं, जल्दी सिंगल क्लिक में आपका काम कर जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम डबल क्लिक पे मेंटेन कर देते हैं, माउस को यहाँ बटन पे लाके सेंटर में डाल देते हैं। देखिए ये फिर पॉइंटर है, अब पॉइंटर जैसा चाहे मॉडल चेंज करना है, ऐसा पॉइंटर वैसे चेंज होता है। ये देखिए यही अप्लाई करेंगे, ये देखिए ये हमारा उस टाइप का काम करना शुरू कर देगा। देखिए ठीक है, अभी और भी देखिए माउस में और भी ले चलते हैं पॉइंटर। ठीक है, अब ये नॉर्मल सेलेक्ट रहा, अभी देखिए यहाँ से बहुत सारे ऐसे सिलेक्शन है जैसे हैंड राइटिंग सिलेक्शन। ये देखिए अब इसमें से चूज कर लीजिए कोई भी किस टाइप का चाहिए कर्सर, ऐसे क्लिक करके हम अप्लाई कर दिए। एक मिनट, अभी तो काम नहीं कर रहा है, एक मिनट देखें। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं, अभी नॉर्मल सेलेक्ट में ही रह रहा है, सेम एज विंडोज डिफॉल्ट स्कीम में जा रहा है ये। देखिए पॉइंटर एक दिखाते हैं, जैसे बीजी का है, ये बीजी ऑलरेडी हो रहा है, डिफॉल्ट में है। और भी पॉइंटर्स हैं सब, हेल्प सेलेक्ट, देखिए ये है। आपका सिलेक्शन तो अप्लाई दे रहा है बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं कर रहा है ये। बाय डिफॉल्ट सेटिंग में चला जा रहा है ये, कुछ प्रॉब्लम से इसकी वजह से नॉर्मल सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। पॉइंटर ऑप्शन में देखिए, पॉइंटर ऑप्शन में है आपका, देखिए यहाँ पे कर देंगे तो ये देखिए पॉइंटर ऑप्शन थोड़ा सा आपका चेंज होने लगेगा। ये सब छेड़छाड़ नहीं करना, आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, ये सब में प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल काम करना चाहिए। ये सब एक बार चेक कर लीजिएगा बस, बाकी कुछ नहीं। एक स्पीच रिकग्नाइजेशन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, कोई चीज़ स्पीच करेंगे तो आपका टेक्स्ट में लिखेगा, लेकिन ये चीज़ आगे बताएंगे जब आपके पास पर्सनल सिस्टम होगा। आप जो चीज़ बोलेंगे वो लिख देगा कंप्यूटर आपका। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर को किससे आपका अंडरस्टैंडिंग करना है, देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कॉन्फ़िगर करने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जब आप सिस्टम रखेंगे तो देखिए स्पीच रिकग्निशन है, सेटअप माइक्रोफोन है, स्पीच ट्यूटोरियल है, ट्रेन योर कंप्यूटर टू बेटर अंडरस्टैंड यू। आप कुछ बोलेंगे कंप्यूटर फट से लिख देगा, कुछ बोलेंगे फाइल खोल के दे देगा। तो ये चीज़ आप सेटिंग कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एडवांस चीज़ है। ये जब आपके पास सिस्टम होगा और आपको हेडफोन होगा तो लगा करके ये चीज़ सेटिंग बता देंगे कैसे करते हैं। ठीक है, आप प्रिंट कोई चीज़ बोल दोगे या फाइल खुल जाएगी, प्रिंट बोल दोगे प्रिंट कर देगा वो पेपर पे। अगर प्रिंटर लगा रहेगा, किसी को फाइल को खोल के बोल दे पीडीएफ में सेव करो, आप उसे वॉइस सेटिंग कर देंगे तो कंप्यूटर आपकी भाषा को समझने लगेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, फाइल खोल के कुछ लिख करके ऑटोमेटिक उसको पीडीएफ बना के दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी फीचर्स है। इसको आप लोग जब सिस्टम रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। अगला ट्रबल शूटिंग है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है अगर जो, उसको इसके अकॉर्डिंग हम सेटिंग करते हैं। जब आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया से आ जाए चलाने, कुछ प्रॉब्लम आए, इंटरनल कुछ दिक्कत आए, तो उसको अपने अकॉर्डिंग हम सेटिंग कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसका रहने देते हैं, बाकी चीज़ें हम कल बताएंगे सुबह में, सुबह 9:45 को आप लोग सुबह ज्वाइन करिएगा। बाकी ठीक है, ओके, तो कंट्रोल पैनल को क्लोज करते हैं।